जय जय श्री राम। स्वागत है नहीं स्वागत है। जय जय श्री राम। देखिए, परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया है। आप क्या लगता है पश्चिम विधानसभा में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, आज पश्चिम विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बह चुकी है और ये स्पष्ट नज़र आ रहा है इस डगनिया के इस चौक पे कि जनता स्वस्फूर्त यहाँ आकर परिवर्तन यात्रा का स्वागत कर रही है। 4 घंटे से ये जनता यहाँ खड़ी हुई है, जो ये बात बता रहा है कि अब भूपेश सरकार के जाने के दिन आ गए। चुनाव को लेकर क्या है, टिकट को लेकर अगर मौका मिलता है तो कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रक्रिया से चलती है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, हमारे सभी कार्यकर्ता एक कमल फूल के निशान के लिए कार्य में लग जाते हैं। पश्चिम विधानसभा में पिछले 5 साल में कांग्रेस प्रत्याशी को देखा है विधायक के तौर पर यहाँ की जनता ने। बीजेपी की अगर सरकार आती है पश्चिम विधानसभा में, बीजेपी प्रत्याशी अगर बनता है तो किस तरह से आप लोग जनता की मांगों को पूरा करेंगे? कौन सी मांग है जो सबसे मुख्य रूप से सामने आई है? 4 साल, आज 5 साल में पश्चिम की जनता सिर्फ पश्चाताप कर रही है और अब वो इस इंतजार में है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा। भारतीय यहाँ की जनता पुनः जो 15 साल का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, हमारे पूर्व नेता विधायक राजेश मूणत जी के कार्यकाल में यहाँ पश्चिम की जनता ने देखा है, उस विकास के लिए वो फिर से तरस रही है और बहुत जल्दी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। जय जय। जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी हमारे साथ थे और भव्य स्वागत यहाँ पर डगनिया चौक में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ है और इस तरह से आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग परिवर्तन यात्रा के इंतजार में 4-4, 5-5 घंटा यहाँ पर खड़े रहे और जबरदस्त स्वागत करके जो है इस रैली में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो नजर आए स्वागत करते हुए। अब इस रैली के बाद आने वाले महीनों में चुनाव है और चुनाव में इस रैली का कितना प्रभाव देखने को मिलता है, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाती है या कांग्रेस का सफाया होगा, ये देखने वाली बात है।